60 सीटों पर महायुति की निर्विरोध जीत, बौखलाए सिब्बल उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे बोले ये लोकतंत्र नहीं झुंडशाही है। कपिल सिब्बल को भी आई चुनाव आयोग की याद, पूछा क्या चुनाव आयोग चिंतित है। तो महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी यानी महाराष्ट्र म्युनिसिपल इलेक्शन के पहले ही सियासी माहौल गर्मा गया है। भाजपा और उसकी महायुति के सहयोगी दलों ने राज्य भर में 68 सीटें निर्विरोध जीतने का दावा किया। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर उम्मीदवारों को डराने धमकाने, पैसे के दबाव में नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया है। भाजपा नेता केशव उपाध्याय के मुताबिक निर्विरोध चुने गए 68 उम्मीदवारों में से 44 भाजपा के, जबकि 22 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा मालेगांव से एक इस्लामिक पार्टी और एक निर्दलीय उम्मीदवार भी निर्विरोध चुना गया है। भाजपा का कहना है कि ये शहरी इलाकों में पार्टी की बढ़ती ताकत का संकेत है, जबकि विपक्ष से सत्ता का दुरुपयोग बता रहा है। सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत कल्याण डोंबिवली नगर निगम में देखने को मिली। इसके अलावा पुणे, पिपरी, चिचवाड़, पनवेल, भिवड़ी, धुले, जलगांव और अहिल्यानगर में भी कई सीटों पर मुकाबला ही नहीं हुआ। पुणे के वार्ड नंबर 35 में भाजपा उम्मीदवार मंजुषा नागपुरे और श्रीकांत जगताप विपक्ष के नाम वापस लेने के बाद निर्विरोध चुने गए। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कपिल सिब्बल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस जीत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय राउत ने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर को देर रात तक नामांकन वापस लेने का निर्देश दिया गया है। संजय राउत ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सभी रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं, अगर रात को किसी भी समय नामांकन वापस लेने का आवेदन आता है तो उसे 3 बजे से पहले जमा किया गया का रिकॉर्ड किया जाए। इस प्रोसेस में शामिल मेरे एक दोस्त ने अभी मुझे फोन करके बताया कि जब उसने कहा कि ऐसा करना गलत होगा तो तुरंत गार्जियन मिनिस्टर का फोन आया, जिन्होंने इशारे में धमकी दी या रिक्वेस्ट की कि हमारे लोकल विधायक जो कहते हैं वही मानो। राउत ने आगे लिखा, एक तरफ विरोधी उम्मीदवारों को 5-5 करोड़ रुपए देकर उनके नाम वापस लेने पर मजबूर करना और अपने लोगों को निर्विरोध चुनवाना, दूसरी तरफ ऐसी हरकतें करना, ये भीड़ का राज लोकतंत्र के नाम पर चलाया जा रहा है। एक दिन यहाँ भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह जनता का विद्रोह होगा। साथ ही साथ उन्होंने बयान भी दिया, लोकतंत्र की हत्या ऐसे बताए। सुनिए क्या कुछ कहा संजय राउत ने। विचारा देवेंद्र फडणवीस ना गृहमंत्री आहेत ते काल होते ना व्यासपीठावर सगळे, महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदलणार असं बोलले ना ते काल। महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा त्यांनी भ्रष्ट केला। महाराष्ट्राच्या चेहरा मोहऱ्यावर त्यांनी निरपराधांचे रक्ताचे शिंतोडे उडवले आणि म्हणतात आम्ही महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदलणार आहोत। हा, यांचे सगळे भ्रष्ट आणि खुनी मोहरे निवडणुकीत उतरलेले आहेत। हे काय म्हणतात आम्हाला सांगतात, सोलापूरची हत्या याचं उत्तर फडणवीसांना द्यावं लागेल। गुंडांना पाठीशी घालणारे सरकार आहे, यांच्या सरकारमध्ये गुंड आहेत आणि खुनी आहेत। चला हिंदी में वेबसाइट तयार करण्यात आली आहे। बोला आप बोलिए। एक वेबसाइट तयार करण्यात आलेली आहे हायटेक आज शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार साहब तीनों का एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो वचननामा हम आज उनका प्रकाशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमें पूरा विश्वास है ये 3 पार्टी एकत्र एक साथ आने के बाद मुंबई की महानगर पालिका हम जीत जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। उनको हम ज्यादा महत्व नहीं देते। एक सोलापुर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की एक कार्यकर्ता की जिस प्रकार से निर्गुण हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, वो इसलिए कि ये सत्ताधारी लोग वहां का चुनाव निर्विरोध करना चाहते थे। जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में 60 से ज्यादा लोगों को निर्विरोध चुनकर लाया, कैसे लाया, कौन से हिसाब से लाया, उसके पीछे क्या षड्यंत्र है उनको मालूम। लेकिन हम ये निर्विरोध चुनाव होने नहीं देंगे। कानूनन अधिकार नहीं है। ईवीएम मशीन पर एक बटन है नोटा का। संजय राउत का तो आपने बयान सुन लिया। साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव बीजेपी और शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार नगर निगम की 69 में 67 सीटों पर बिना विरोध चुने गए। हमारी चुनावी व्यवस्था संकट में है, पैसे और राजनीतिक दबदबा चुनावी नतीजों को तय कर रहा। क्या चुनाव आयोग चिंतित है? तो वहीं राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र के नवनिर्माण मनसे के नेता अविनाश जाधव ने कहा कि अगर आप वोटिंग से पहले ही जीतना चाहते हैं तो चुनाव क्यों करवाते हैं? दोनों सत्ताधारी पार्टियों को इसे आपस में बांट लेना चाहिए। भारत और
राज्य में लोकतंत्र खत्म हो गया और विपक्ष ने कमजोर उम्मीदवारों को चुना और अपना काम करवा लिया। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर जो है बयान दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश का ऐसा माहौल है कि मानो लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र ने ले ली हो। ये पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के साथ धोखा है, उन्हें वोट डालने का मौका ही नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि अब ये लोकतंत्र नहीं, ये झुंडशाही बन चुका है। पहले वोट चोरी होती थी, अब उम्मीदवार ही चुरा लिए जा रहे हैं। अगर हम रंगे हाथे भी पकड़ ले तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे खुद को पौराणिक उपलब्धियों से जोड़ते हैं, लेकिन वर्षों पहले समुद्र में पूजा करने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा आज तक सामने नहीं है। उद्धव ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती देते हुए कहा सभी रिटर्निंग अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाए ताकि सच सामने आ सके। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का खुलेआम उम्मीदवारों और मतदाताओं को धमकाना बेहद चौंकाने वाला। उन्होंने कहा कि राहुल नार्वेकर को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा भाजपा ने पश्चिम बंगाल में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब महाराष्ट्र में वही पार्टी इस पर चुप क्यों है। राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती। जो सोचते हैं कि वे कभी सत्ता से बाहर नहीं होंगे, उन्हें फिर से सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश और बिहार की राह पर ले जाया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने वाले लोग अब विचारधाराएं बदलने लगे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने भी वोट चोरी के मुद्दे को लेते हुए सोशल मीडिया पर जो है प्रतिक्रिया दी। और उन्होंने बताया वहां पर उन्होंने एक वीडियो जो है डाला और उसमें ऊपर उन्होंने कैप्शन लिखा खुलेआम वोट चोरी कर रही बीजेपी महाराष्ट्र। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में बिना वोट डाले ही इतने लोगों की जीत हो गई है। अजित पवार की पार्टी से 1-2 नहीं 68 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज हुई है। विपक्ष के उम्मीदवारों को डराकर धमकाकर ईडी सीबीआई का खौफ दिखाकर नामांकन वापस लेने पर जो है मजबूर कर दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि बीएमसी चुनाव महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध जो है घोषित हुए हैं। इसका ही उन्होंने बकायदा जो है वीडियो ऑडियो के साथ लगाया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भी सामने आया है, जहां पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसे गलत बताया। कह रही हैं कि इतने सारे उम्मीदवार एक साथ कैसे जीत सकते हैं, किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। क्या कुछ कहना है उनका भी सुनिए। How should I see it? No, how should I see it? A mayor of New York has written in his personal capacity to the parents of Umar Khalid. Umar Khalid is in jail and he's following the rules and the law and order of this country. The law and order is also working as per the provisions given to it. Some person sitting in New York, an American citizen, has written in personal capacity. If we start responding to that and we not respond to the challenges that the 1.4 billion people of my country face, then the shame is on me and the shame is on you as media for asking me questions which do not address the concerns of the people of this country. तो जैसे कि आपने उनका बयान भी सुना है, वही नवाब मलिक भी इस तरीके से ही प्रतिक्रिया दे रही हैं। उनका भी इस मामले पर बयान है, लेकिन वो कुछ अलग बयान दे रहे हैं। उनका कहना है, बता रहे हैं कि कितने सीटों पर कौन लड़ रहा है, कहां पर कितना मुकाबला है, तमाम डिटेल जो है उन्होंने साझा की है। क्या कुछ नवाब मलिक भी कह रहे हैं, सुनिए। लोग दावा कर रहे हैं कि मुंबई का महापौर उनका होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाली। और हम ताकत से मुंबई शहर में चुनाव लड़ रहे हैं। 30 से अधिक सीटों पे हम चुनाव जीतेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारा महापौर बने। कुछ लोग मजहब के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग सभी लोगों को साथ में लेकर, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी भाषा बोलने वाले लोग, सभी प्रांत के लोग, अभी जो भी हमने उम्मीदवार बनाए हैं, हम हमारी सूची देख लीजिए। उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, मराठी में भी अलग अलग जातियां हो, सभी लोगों को हमने मौका दिया है। हम लोगों को बांट कर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लोगों को एकजुट करके चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि भारी संख्या में हमारे लोग जीतेंगे और मेयर हम बनाएंगे। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए हैं। हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से महाराष्ट्र जो है निकाय चुनाव में 68 सीटों पर महायुति को मिली जीत के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग से लेकर तमाम मशीनरी पर सवाल उठा दिए हैं। कहा कि किस तरीके से पैसे, पावर और सीबीआई का डर दिखाकर इस्तेमाल करके जो है लोगों को पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। उम्मीदवार पीछे हट रहे हैं और निर्विरोध ये जीत दर्ज कर रहे हैं। लोकतंत्र की इसे हत्या बता रहे हैं। तो वही बीजेपी
महायुति लगातार इस जीत को जो है जश्न के तौर पर मना रही है। बीएमसी चुनाव के लिए एक सही अच्छा संकेत बता रही है। बीएमसी चुनाव में भी महायुति की जीत होगी ऐसे दावा भी कर रही है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।